कहानी की शुरुआत 17 साल के एक लड़के टेरेन से होती है, जिसके कमरे में बहुत सारे सर्टिफिकेट और अचीवमेंट लगे हुए हैं। टेरेन के पिता चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो जाए। टेरेन अपने 2 दोस्तों के साथ कंसर्ट देखने जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचते हैं तब तक वहां की एंट्री बंद हो जाती है। टेरेन को एक नीले बालों वाली लड़की नजर आती है, जिसे देखकर टेरेन को लगता है कि ये सिक्योरिटी स्टाफ है। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं अंदर जाने के लिए और पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो उन तीनों को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की जिसका नाम इजाबेल है वो सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है। टेरेन घर आ जाता है, लेकिन वो लड़की टेरेन के दिमाग से निकल ही नहीं रही होती है। अगले दिन जब वो जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसे एक आइसक्रीम पार्लर में इजाबेल नजर आती है। टेरेन अपने दोनों दोस्तों को लेकर वहां पहुंचता है और आइसक्रीम ऑर्डर करके इजाबेल को टिप देता है। इजाबेल गुस्से में वहां से जाने लगती है, जिसके बाद टेरेन उसके लिए एक रैप सॉन्ग गाता है, जिसे सुनते ही इजाबेल को समझ आ जाता है कि टेरेन उसको पसंद करता है। टेरेंस उसको लेकर डेट पर जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि इजाबेल अकेले रहती है और आइसक्रीम पार्लर में काम करके अपना गुजारा करती है। वो दोनों फिर से एक बार मिलने का दिन तय करते हैं। जो दिन वो लोग तय करते हैं उसी दिन टेरेन के पिता एक पार्टी में जाने को कहते हैं, जहां उनके दोस्त मिलेंगे जिनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अच्छे कनेक्शन हैं। वो दिन आ जाता है और पार्टी में जाने से पहले इजाबेल उसको समझाती है कि तुम्हें ज़िंदगी में वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जिसके बाद टेरेन अपने पिता के साथ उस पार्टी में चला जाता है, लेकिन हार्वर्ड में एडमिशन लेने जैसी कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि उसको वही करना है जिसमें उसका मन है। टेरेन और इजाबेल की दोस्ती गहरी होने लगती है और वो रोज़ मिलने लगते हैं। एक दिन उन दोनों को टेरेन के पिता साथ देख लेते हैं और टेरेन को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि अपने फ्यूचर पर ध्यान लगाओ और उस लड़की से दूर रहो। पिता के मना करने के बाद भी टेरेन इजाबेल से मिलता है और ऐसे ही वो एक दिन उसके घर जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो इजाबेल के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल उसको करीब नहीं आने देती। इस बात पर दोनों का झगड़ा होता है और इजाबेल अपने विग उतार कर उसे कहती है कि उसको कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 साल का ही समय है, इसीलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी और ना ही उसके करीब आना चाहती थी। टेरेन उसे मनाता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, और जो 1 साल उसके पास बचा है उसमें वो उसके लिए वो सारे काम करना चाहता है जिससे उसको खुशी मिल सके। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इस 1 साल को अच्छे से जीना चाहते हैं। दोनों एक साथ घूमते फिरते, गाते गुनगुनाते हैं और हर एक पल को खुशी से बिताते हैं। ऐसे ही इजाबेल एक दिन टेरेन को अपने दोस्त के म्यूजिक स्टूडियो ले जाती है और टेरेन का गाना रिकॉर्ड करती है। लेकिन जब टेरेन के पिता को ये बात पता चलती है कि ये दोनों बहुत करीब आ रहे हैं, तो उसके पिता इजाबेल को एक दिन घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और जब उनको यह पता चलता है कि इजाबेल कौन है और क्या है, तो वो उसको बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं और टेरेन से दूर रहने के लिए कहते हैं। इधर टेरेन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, जिसके बाद उसके पिता उसे अपने एक दोस्त के यहाँ पर ले जाते हैं जिनके हार्वर्ड में कनेक्शन होते हैं। लेकिन टेरेन वहाँ जाकर कहता है कि वो एक सिंगर बनना चाहता है, जिसके बाद घर जाकर उसके पिता टेरेन को बहुत डांटते हैं और बातें सुनाते हैं। लेकिन टेरेन इजाबेल को लेकर न्यूयॉर्क चला जाता है, जहाँ पर वह उसे उसकी माँ के घर ले जाता है। लेकिन उसकी माँ इजाबेल को जाने के लिए कहती है। तभी अचानक इजाबेल की तबीयत खराब होने लगती है और टेरेन उसको लेकर घर आ जाता है। वो उसका पूरा ध्यान रखता है, जहां पर इजाबेल की माँ भी वापस आती है, जो उससे माफ़ी मांगती है। टेरेन की माँ भी इजाबेल के पास आ चुकी है और यह सब मिलकर उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब इजाबेल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अस्पताल जाने पर पता चलता है कि उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है और उसके पास अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। टेरेन अब इजाबेल के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे खुशी मिल सके, और वो उसके लिए एक गाना लिखता है और गाता है, जिसका नाम होता है लाइफ इन अ ईयर, जिसे इजाबेल जब सुनती है तो खुश भी होती है और इमोशनल भी। ठीक उसी पल उसके पिता को टेरेन की पुरानी रिकॉर्ड की हुई सीढ़ मिल जाती है। इधर टेरेन के दोस्त उसको तैयार करके स्टेज पर ले जाते हैं। दूसरी ओर से इजाबेल धरण के कपड़े पहने हुए आती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पूरी रात साथ रहते हैं और सुबह होते ही टेरेन की बाहों में इजाबेल अपनी आखिरी सांसें लेती है। टेरेन बुरी तरह से टूट जाता है, जहां इस बार उसका सहारा उसके पिता बनते हैं। अब कुछ समय बीत चुका है
और टेरन अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। रास्ते में वह रेडियो ऑन करता है। तभी उसको सुनाई देता है कि उसका वही गाना प्ले हो रहा है जो उसने इबेल के लिए लिखा था। इज़ाबेल ने यह रिक्वेस्ट रेडियो में मरने से पहले की थी। टेरन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसको समझ आ जाता है इंसान इस दुनिया से किसी भी वक्त जा सकता है, इसीलिए अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। इसी स्वीट मैसेज के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।